दोस्तों, शायद देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ने नेताजी की गोदी में अपना सर रखकर रोना शुरू कर दिया तो किसी ने अपनी पगड़ी नेताजी के सामने उतार कर उनसे गुहार लगाई। और ये सब देख करके नेताजी भी असमंजस की स्थिति में थे और मन ही मन मायूस हो रहे थे, उदास हो रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए। और नेताजी ने भी जनता के सामने अपनी पगड़ी उतार दी कि मुझे बख्श दो। इन तस्वीरों को देख करके आप लोगों ने अंदाजा लगा दिया होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं, लेकिन कई लोगों को बताना चाहूंगा कि ये लोग जो नेताजी के सामने गुहार कर रहे हैं, ये अपने किसी विकास के कार्य को करवाने के लिए नहीं, बल्कि नेताजी को कहना चाह रहे हैं कि नेताजी, आप चुनाव में इस बार आपको चुनावी मैदान में होना ही पड़ेगा, आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं और टिकट लेने के लिए हम लोग आए दिन खबरें देखते हैं कि नेता और उनके समर्थक किस तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं। कई नेता दिल्ली जयपुर के चक्कर निकाल रहे हैं कि हमारी टिकट फाइनल हो जाए, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जब ये ऐलान कर दिया तो उनके विधानसभा क्षेत्र की हजारों की संख्या में जनता इकट्ठा हो गई और नेताजी को जनता ने बुला करके कह दिया कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। नेताजी ने जब मंच से यह कह दिया कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, हालांकि मैं तो 2013 और 18 का भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तब पार्टी के आला कमान ने मुझे कह के चुनाव लड़वा दिया था, लेकिन इस बार मैं किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जनता का ये हाल हो गया और जनता वहां मानने को भी तैयार नहीं थी। जनता ने कह दिया कि आपको चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, चाहे हमें जो करना पड़े हम करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब नेताजी का संबोधन चल रहा था तो इतनी संख्या में भीड़ थी और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उन्होंने सीधे तौर पर हाथ से इनकार कर दिया कि आपको तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इस कार्यक्रम के लिए जो खाना बनाया गया है वो खाना हम लोग नहीं खाएंगे। इतना कहने पर नेताजी ने भी कह दिया कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी अन्न पानी त्याग दूंगा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। क्या है ये पूरी कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र, जहां से पिछले लंबे समय से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता हेमाराम चौधरी, जो वर्तमान में मंत्री और विधायक हैं और कई बार यहां के विधायक भी रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने वर्ष 2013 में गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो उनके बाद उनका कहना है कि राहुल गांधी का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और जब वर्ष 2018 की बारी आई तो तभी मैंने इनकार किया था कि मैं अब भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब सचिन पायलट कई बार मेरे घर आए और मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसमें मैंने लड़ा। लेकिन इस बार 2023 के चुनावों से पहले मैं 2-3 साल से कह रहा हूं कि इस बार किसी अन्य को मौका मिलना चाहिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं इस तनाव में नहीं रहना चाहता। जब ये बात कही तो कल गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी सभा बुलाई गई, जहां पर पूरे विधानसभा क्षेत्र से लोग आए और उस सभा में हेमाराम चौधरी को भी बुलाया गया। जब संबोधन में हेमाराम चौधरी ने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो आप देखिए कि लोगों ने किस तरीके से वहां पर कहा कि आपको तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। कई घंटों तक गतिरोध रहा और आखिर में हेमाराम चौधरी ने कहा कि अगर देखते हैं पार्टी टिकट किसको देती है, टिकट मिलने के बाद ये तय किया जाएगा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अब राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि हेमाराम चौधरी के अलावा अगर विधानसभा गुड़ामालानी की बात करें तो वहां पर हेमाराम चौधरी की बेटी एडवोकेट सुनीता चौधरी और ताजाराम चौधरी का भी नाम चल रहा है। और इनके जो विपक्षी लोग हैं वो ऐसा भी कह रहे हैं कि हेमाराम चौधरी पिछले कई सालों से यही कहते आ रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उसके बाद चुनाव लड़ लेते हैं। और ये भी कारण हो सकता है कि हेमाराम चौधरी इस बार अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से हेमाराम के प्रति लोगों का प्रेम और स्नेह देखने को नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र के लोगों में हेमाराम के प्रति एक विशेष प्यार और विशेष स्नेह है। अब आगे आप इस वीडियो में सुनिए कि हेमाराम चौधरी ने इस पूरे कल वाले घटनाक्रम को लेकर क्या कहा है। लोगों की डिमांड है, क्या आपका कहना है? ये आज की मीटिंग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी और कार्यकर्ताओं ने मुझे आज इस जनता की अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया था। मैंने उनके हुक्म की तामील करने के दृष्टि से यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हुआ और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कतई मन नहीं है। ये बात मैं अब नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से और भी पहले कई चुनाव में
मना करने के बाद भी पार्टी के आदेश से यहाँ गुड़ामालन की जनता से पिछला जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो गुड़ामालन की जनता की यहाँ मीटिंग हुई थी गुड़ा में और धोरीमीना में भी हुई थी। उनकी जनता के आग्रह पर ही, उनके आदेश पर ही ये पिछला विधानसभा का मैंने चुनाव। अब क्या स्थिति, क्योंकि गतिरोध बना आखिर, क्योंकि आप को ये जनता गार्जियन मान रही है और आपसे उम्मीद रखे हुए कि आप ही इसका गतिरोध तोड़ेंगे और कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे जनता खुश हो और अपने घर की ओर जाए। नहीं तो ये मैंने अपनी सारी बात इनके सामने रख दी, इन्होंने अपनी बात रखी। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि मुझे भी मेरी बात रखने का मौका ज़रूर दें, तो इन्होंने मेरे को मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैंने मेरी बात इनके सामने रख दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि वो मेरी बात पर भी विचार करेंगे। ये मैं इनसे पूरी उम्मीद। और जब तक ये नहीं होता तब तक आपका और जनता का इसी तरीके से यहाँ जमावड़ा जारी रहेगा? नहीं, वो तो जनता का ये अभी का भाई आखिर पहले पार्टी का टिकट तो हो, उसके बाद में व्यक्ति की लड़ने की बात करते हो, मरम के लड़ने की बात हो या और किसी के लड़ने की बात हो, वो तो उसके बाद होगी। जब पार्टी का टिकट इश्यू होगा, टिकट इश्यू होने के टिकट के बिना तो मरम को अगर कहें भी तो वो कोई मायने नहीं रखता। उसकी पार्टी तय करेगी, उसके बाद होगा। जहाँ तक रहा सवाल जिम्मेदारी का, MLA के पद की जिम्मेदारी सोनिया जी को प्रधानमंत्री तय किया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी से दूसरे भी दल थे, उन सब ने मिलकर के सर्वसम्मति से, पर आखिर में सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। पूरा देश चाहता था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने। सोनिया जी की बात को माना पूरे देश ने, कांग्रेस ने। फिर राहुल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है बनने की, AICC प्रेसिडेंट, तो पूरा कांग्रेस का छोटे से बड़ा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे और दूसरे को अध्यक्ष बने। जब राहुल जी की, सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी में सारी बात मानते हैं, तो फिर MRM की भी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सच्चे सिपाही है तो मानेंगे। आप किसी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या पार्टी पे ही छोड़ेंगे निर्णय? नहीं, पार्टी करते उत्तराधिकारी, इसमें उत्तराधिकारी है कोई राजा का राज थोड़ा ही है, ये तो डेमोक्रेसी है। उत्तराधिकारी का जमाना तो इनके टाइम था, अब नहीं है, अब तो डेमोक्रेसी है। टिकट को लेकर प्रदेश आला कमान से कोई वार्ता हुई आपको? प्रदेश आला कमान को कह दिया सबको, भाई मेरे चुनाव लड़ना नहीं है। ये बात तो मैं प्रदेश आला को जो भी है टिकट के लिए बात करते हैं सबको मैंने मेरी भावना वहाँ भी बता दी। यहाँ पायलट साहब से बात हुई है? सबको मैंने मेरी भावना बता दी। उन्होंने क्या जवाब दिया? किसने क्या जवाब दिया, ये सब बातें यहाँ आप मेरे से कहलवाना चाहते हो?